सर्वाता श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीव के साथ समता का बर्ताव करने से प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृतिक गुण उसके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से जैसे भूतों द्वारा शरीर की रचना होती है, वैसे उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से तो यह कार्यकारी जगत इसी प्रकार भ्रमत रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्व आदि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी दृष्टि आदि सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा चिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अवश्य परमात्मा स्वयं अंतरित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करने वाले संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु को द्वारा मारने वाले को मारकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रतिष्ठित है। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार जीव अपने कर्मों का अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार दुख सुख आदि का फल भोगते हैं। सर्वसम्मत श्री हरि क्रम बंधन में बंधे हुए जीव के आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु स्वयं इन दोनों से रहित अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को मीमांसक लोग क्रम, चार्वक स्वभाव, वैश्विक मतौलंबी काल, ज्योतिषिद और कामशास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिया प्रमाण के विषय नहीं है। मदहादि अनेक शक्तियाँ भी इन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को जान ही कौन सकता। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म मरण का तो वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण उनके गुण और कर्मों से सदा निर्लेप रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा, नियता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरों से बंधे हुए उन्हीं के आज्ञा का पालन करते हैं। वे भक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। तुम सब उन्हीं परमात्मा के शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली माता के बाग बनों से मर्मोहित होकर माँ का गोद छोड़कर वन चले गए। वहाँ तपस्या द्वारा उन ऋषिकेश भगवान की आराधना की। तुम्हें त्रिलोकी के ऊपर ध्रुव पद की प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैरव भावहीन सरल हृदय से वात्सल्य विशेष रूप से विराजमान है, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्यमुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनका यह भेदभाव प्रपंच न होने पर प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सब शक्तिमान परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन के रूप में दृढ़ होकर अविद्या को गांठ काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार इस औषधि का रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुमको जो कुछ उपदेश किया उस पर विचार करो और अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से ऐसे लोगों का बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझे किसी भी प्राणी का भय न हो, मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के बस में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतनी इच्छों का संहार किया, इसमें तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर जी के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक ये महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वभामनु ने अपने पुत्र ध्रुव की शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षि सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग चतुर्थ स्कंदे 11वां अध्याय।